तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक स्ट्रीमर के ऐसे वायरल क्लिप के बारे में जिसके वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेट मिला एंड शी आल्सो गॉट अ बैन। यस गाइस, बेसिकली ये स्ट्रीमर का नाम है एमिली एंड वो अपने चैनल में ऐसे ही लाइव स्ट्रीम कर रही थी। शी वाज ड्राइविंग अ कार एंड वो लिटरली सबके सामने एक रेड लाइट को ब्रेक की एंड ये शॉकिंग पार्ट नहीं है, वो एडमिट की कि भाई ये तो मैं करते रहती हूँ, बहुत ही नॉर्मल बात है, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन पब्लिकली। आप ये क्लिप में देख सकते हो। I better see all the pink. Yes, yes. Ah! Oh, okay, keep going. Okay, we're good. Okay, no problem. That happens all the time. In Austin, you know, like the stoplights here are really long. Hi, So Emily. usually I just go past. तो ऑफ कोर्स उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगा कि भाई आप खुद तो ट्रैफिक लॉ को ब्रेक कर ही रही हो बट अपने ऑडियंस को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, यू आर नॉट बीइंग क्वर्की एंड फनी। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, दैट्स जस्ट वाइल्डली इलीगल एंड डेंजरस। समवन टेल हर दैट ये GTA नहीं है। एक और पर्सन लिखे, शी शुड बी बैंड एंड फाइंड बिकॉज देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एविडेंस। प्रूफ हम लोग के सामने है लिटरली। एंड गेस व्हाट, ट्विच प्लेटफॉर्म के तरफ से उन्हें बैन मिला। वो कंफर्म करके बताए कि उन्हें प्लेटफॉर्म के तरफ से 1 डे का बैन दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश एंड अपूर्वा मुखीजा के बारे में। तो थगेश अपूर्वा को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किए। यस गाइस, कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, रेबल किड एंड दारू क्रिएटर्स रोस्ट। टाइटल से ही आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो क्रिएटर्स अल्कोहल से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं वो उन्हें क्रिटिसाइज किया है। रेबल किड के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, गॉट लेटेंट पे उसने जो भी बोला कड़क रिप्लाई था। ओके, मुझे अभी तक नहीं समझा क्यों बंदे को हेट क्यों नहीं मिल रहा है। बट अब वाइब्स में कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं तो बीच वाइब में ही इतनी बड़ी बोतल पीती होंगी इतनी ठंड में। नो गोइंग बैक, वी हैव कमिटेड टू दिस नाउ। ना उसके पहले कि बच्चे माँ को डिफेंड करने आ जाए, ये इस जनरेशन की दुर्गा माता है, इसको कुछ मत बोलो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कमेंट देखो। या मेरा पॉइंट है कि हु केयर्स भाई, तुम पियो, तुम फूको, तुमको जो करना है तुम करो अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर आप एक माँ हो, है ना, अगर आपको माँ का दर्जा दिया है समाज ने, तो आप थोड़ा कंट्रोल करो पोस्ट करने से, है ना। फर्क नहीं पड़ता, आदमी पिए, औरत पिए, सब मरे, सब नाले में गिरे, आई डोंट केयर। लेकिन पॉइंट ये है कि उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना जहाँ पे जो बच्चे हैं माँ के, उनको लगे कि ये चीज तो ओके है। जो ना इस ब्लॉग के नीचे कुछ फालतू नहीं चाहिए। वो आप कितनी दारू पीते हो, आप यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस करो। मैंने खोले ठेके, मेरे से पहले भी उतने ठेके चल रहे थे, मेरे बाद भी उतने ठेके चलेंगे। फैक्ट्स मॉमी। लेकिन आपके पहले कम लोग ठेके पे जाते थे, आपकी वीडियोस के बाद ज्यादा लोग ठेके पे जाते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित्रू वर्सेस क्रेजी दीप के बारे में। तो रचित्रू एंड क्रेजी दीप के बीच में काफी बड़ा लफड़ा हो गया लाइव ऑन स्ट्रीम। यस गाइस, आप लोगों को याद ही होगा रचित्रू वर्सेस मल्हान ब्रदर्स वाला कंट्रोवर्सी जो कि स्टार्ट हुआ था उनके ड्रंक स्ट्रीम से, जिसको लेकर क्रेजी दीप रचित्रू को क्रिटिसाइज भी किए थे अपने चैनल पे। वेल, अभी करेंटली जो रचित्रू के चैनल में मैराथन लाइव स्ट्रीम चल रहा है, वहां पर उनकी मदर आई थी एंड वहां से ये वाला क्लिप वायरल जाने लगा। जी रचित स्ट्रीम पे दारू पीता है। हाँ, मैंने देखा था। मैंने डांटा भी था, लेकिन ये बताया कोको कोला पी रहे हैं। उसने कसम खाई थी दारू नहीं पी थी। मेरे को भी ऐसा ही लगा था कि दारू पी है, लेकिन कोको कोला थी। अब यहाँ पर मैक्सटन एंड रचित्रू वाले ड्रंक स्ट्रीम के बारे में बात नहीं किया जा रहा था। इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बट क्रेजी दीप उस कॉन्टेक्स्ट में एक ट्वीट कर दिया रचित्रू के खिलाफ कि रचित्रू खुद एडमिट कर रहे हैं कि ही वाज़न्ट ड्रंक दैट डे। वो अपने मदर का कसम भी खाए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि रचित्रू फुकरा इंसान के बारे में जो भी बोले, जो क्लैरिफिकेशन वगैरह दिए एंड जो सो कॉल्ड एक्सपोज वीडियो अपलोड किए, इट वॉज ऑल अ लाई? वेल, जैसे ही रचित्रू ये ट्वीट को देखे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो क्रेजी दीप को सीधा कॉल लगा दिए एंड वहां पर क्या हुआ आप खुद देख सकते हो। किसने बोला कि वो कब्बो में फुकरा की स्ट्रीम की बातचीत कर रहा था? अच्छा, वो कंटेंट डला हुआ है YouTube पे, शॉर्ट्स? वो शॉर्ट्स YouTube पे डला हुआ है। हाँ, मुझे अगर उस पे लगता है कि वो उस पॉइंट का था। अबे तू क्रेजी दे, तू क्या है भाई? मेरी बात रचित, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। अगर गाली दे के बात मैं ऐसे ही मैं अबे तूने मेरे बारे में कितना बोला है भाई? मैं तेरे से ऐसे ही बातचीत करूंगा। तू भाई आज के दिन ना, तूने भाई एक ऐसी रील, उसमें तूने लिखा है कि भाई ये फुकरा की स्ट्रीम की बातचीत चल रही है, तेरे को पता ही नहीं है। तेरे को अगर लग रहा है रचित कि वो मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डाल दिया है या मेरी गलती हुई है वहां पे, तो जैसे तेरे एडिटर के टाइम पे मेरे को ट्वीट किया था, अबे मैं तेरे को ट्वीट नहीं करूंगा, तू एक यूट्यूबर है। मैंने ट्वीट नहीं किया था, मेरे एडिटर ने ट्वीट किया था। बेदिमाग गवार इंसान, गाली दे। मेरी बात सुन, तू मेरे को कॉल आके गाली दे रहा है अभी, तू टेक्स्ट कर देता। अबे तूने मेरे मम्मी की शॉट डाली है बेवकूफ इंसान। तुझे क्या लगता भाई, तू 4 महीने से मेरे पीछे। गाइस देखो भाई, एक्चुअली में मेरा जो है ना भाई, कभी कभी हो जाता भाई, मेरा गुस्सा मेरे पे नहीं जलता भाई, ठीक है। मेरे को लगा भाई इसने कुछ रिसर्च नहीं करी, मैंने गालियां दे दी। जो मैंने गालियां दी वो बिल्कुल वैलिड नहीं है, ऐसा किसी को गाली नहीं देनी चाहिए भाई।
वो लास्ट ट्वीट मिसलीडिंग था। हाँ एंड यस दोनों एक दूसरे से अपोलोजाइज किए। क्रेजी दीप की तरफ से एक ट्वीट भी आ गया, अपॉलॉजीज टू रचित रू, वो लास्ट ट्वीट मिसलीडिंग था, रिसर्च नहीं की मैंने, सॉरी क्यूटी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी वर्सेस यूट्यूबर कॉन्शियस के बारे में। तो कॉन्शियस सौरभ जोशी के खिलाफ एक्सपोज वीडियोस अपलोड किए, वो उनके ऊपर एक और अर्जेंट वीडियो लाने वाले हैं। यस गाइस, इफ यू डोंट नो हिम तो वो सौरभ जोशी के ऊपर कपल ऑफ वीडियोस अपलोड किए जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल गया है। दोनों में अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन व्यूज है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब इनके वीडियोस के बाद सौरभ जोशी को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था एंड इनडायरेक्टली वो अपने इस वीडियो में उनको रिस्पॉन्ड भी किए थे। बट अब कॉन्शियस की तरफ से कम्युनिटी पोस्ट आया जहां पर वो लिखे इंपॉर्टेंट, सौरभ से रिलेटेड एक बहुत ही अर्जेंट वीडियो आने वाली है, उसमें ऐसी ऐसी चीज है जो पूरा खेल ही पलट देंगी, जल्दी आएंगी। बट उससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को प्राइवेट कर रहा हूं मैं, जिससे सौरभ स्ट्राइक ना दे सके, कुछ टाइम बाद मैं पब्लिक कर दूंगा। थैंक यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया के बारे में। तो रणवीर अलाबादिया टॉक्ड अबाउट हिज कमबैक। यस गाइस, वो अपना पॉडकास्ट अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रह रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ट्राइंग टू बिकम मोर एक्टिव हियर, अ न्यू चैप्टर विल बिगिन सून, बेंट नॉट ब्रोकन, स्टिल गॉट टू चेंज द वर्ल्ड। एंड वो अपना एक पुराना बचपन का फोटो भी शेयर करते हुए नीचे कैप्शन में लिखे, नोट टू दिस गाय, लाइफ इज अ स्टॉर्म, अपने अप्स को एंजॉय करो एंड डाउन से सीखो, टेक केयर ऑफ पीपल हु स्टैंड अलोंग साइड यू, हर सेटबैक के बाद ग्रो करो, लिव एवरी चैप्टर लाइक द लायन यू आर, नेवर बैक डाउन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राज शमानी के बारे में। तो राज शमानी एक ऐसे प्रोजेक्ट को लाने वाले हैं जिसको इंडिया में किसी ने भी नहीं किया है। यस गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड करके बोले, आई एम बियॉन्ड नर्वस एंड ईगरली वेटिंग फॉर 24th April, अभी से 10 दिन के अंदर वी आर गोइंग टू ड्रॉप एन एपिसोड दैट हैज बीन द टफेस्ट टू पुल ऑफ, इंडिया में इसको कोई भी नहीं किए जो कि हम लोग करने वाले हैं, नीड योर सपोर्ट टू पुल ऑफ सच बोल्ड मूव विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीता अंबानी के बारे में। तो रोहित शर्मा के एक फैन नीता अंबानी को जाकर सामने से अर्ज किए कि प्लीज उनको मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दीजिए। लिटरली वो एक टेंपल में गई थी एंड जब वो वहां से बाहर जा रही थी तब रोहित शर्मा के एक फैन उनको अप्रोच किया एंड नीता अंबानी उन्हें रिस्पॉन्ड भी की, आप देख सकते हो। रोहित को कैप्टन करो, रोहित को कैप्टन करो, रोहित को कैप्टन करो मैडम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रैपर कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा एक फॉरेन क्रिएटर के वीडियो से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली ये क्रिएटर इंडिया में आए हुए हैं एंड उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है विच हैज गॉट ओवर 1 मिलियन व्यूज। थंबनेल से एंड वीडियो से आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा वो इंडिया के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किए थे, इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द पोल्यूशन, स्मेल एंड स्टफ। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए कृष्णा की तरफ से एक कमेंट आया, जिस तरीके से थंबनेल में आप अपने शर्ट को नोज में रखे हो, यू आर ट्राइंग टू इंप्लाई कि इंडिया एंड इंडियन स्टिंक, बस रेसिस्ट वेस्टर्न नैरेटिव को फीड करने के लिए। आप बस क्लिकबेट एंड एंगेजमेंट फार्मिंग कर रहे हो, आपको कोई भी रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे कंट्री का, यहाँ के लोगों का एंड यहाँ के डाइवर्सिटी का, कुछ भी नहीं पता है आपको। जस्ट अनदर डेस्परेट व्लॉगर लुकिंग फॉर अ फ्यू व्यूज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव अपने ऑडियंस को बीवेयर किए। बेसिकली वो अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी अपलोड करके दिखाए कि उनके सिस्टम क्लोथिंग का किसी ने फेक वेबसाइट बना दिया है, नीचे में वो लिखे फेक है ये वाला गाइस, अभी सिस्टम क्लोथिंग एक्टिव ही नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली। इस गाइस अचानक से कल ये वाला न्यूज आया कि एक अननोन पर्सन उनको थ्रेट दिए कि वो उनके घर में घुसकर उनको जान से मार देंगे एंड उनके गाड़ी को भी ब्लो अप कर देंगे। ये मैसेज भेजा गया था टू द मुंबई ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन। तो ऑफ कोर्स वो लोग ट्रैक करना स्टार्ट कर दिए कि किसने ये भेजा है। तो जब उन्होंने नंबर ट्रेस किया तब पता चला कि वडोदरा से किसी ने ये मैसेज किया है एंड जब वो वहां पर अपना टीम भेजे फॉर इन्वेस्टिगेशन तब वो पर्सन के पेरेंट्स क्लेम किए कि ही इज मेंटली अनस्टेबल एंड गलती से वो भेज दिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समांथा रूथ प्रभु के बारे में। तो फूड फार्मर जब समांथा से एक ब्लंट क्वेश्चन पूछे रिगार्डिंग हर कंट्रोवर्शियल क्लिप तब उनके तरफ से जवाब आया। बेसिकली फूड फार्मर आप लोगों को पता ही होगा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करते हैं एंड समांथा भी एक शो रन करती है जहां पर वो हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करती है, बट इन हर पास्ट वो खुद जंक फूड वगैरह को प्रमोट की हुई है। तो जब स्ट्रेट अवे फूड फार्मर उनसे रिलेटेड सवाल पूछे तब उनके तरफ से ये जवाब आया। So a lot of people are calling it hypocrisy. That, you know, on one hand you are promoting the junk food and on the other hand you are having a health podcast. So what's your take on this? When I entered this industry, the symbol of being successful was how many projects you have, how many brands you endorse, how many brands want your face on their products.
And that was a symbol of your success. I was very happy that all of these big multinational brands wanted me as their brand ambassador. I considered it a symbol of recognition, fame, and that I have arrived. Also, that was from a very long time ago, where I myself was eating all of those things. Yeah. I mean, in my 20s, I thought I was invincible. Those endorsements that are floating around are from a long time ago. I had to let go of almost 15 brands just last year. Of course, that's crores and crores of money. So you now no longer do those ads? Absolutely none. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के क्रिएटर असित मोदी कंट्रोवर्सीज पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, ये शो के अराउंड बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं। एक्स एक्टर्स काफी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाकर ये शो को छोड़े हैं। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए असित मोदी कहे, मैं कभी भी खुद को एक्टर से डिटैच किया नहीं। अगर कोई इश्यू होता है तो वो लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा से ऑनेस्ट रहा हूं एंड आई हैव केप्ट द शो फर्स्ट। मैं कुछ भी पर्सनल गेन्स के लिए नहीं करता हूं एंड इसीलिए जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो आई डू गेट अपसेट, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक्टर्स जो कि शो को छोड़ के मेरे खिलाफ कहे हैं, इट्स ओके, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। वो लोग मेरे शो में काम किया एंड वो इस शो के सक्सेस पे बड़ा पार्ट भी प्ले किया। मेरे को खराब जरूर लगता है बट आई डू फॉरगिव देम, क्योंकि अगर मैं अपने दिल के अंदर उनके खिलाफ एक ग्रज रखूंगा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा एंड आई वोंट बी एबल टू मेक पीपल लाफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं YouTube शॉर्ट्स के बारे में। तो क्या YouTube शॉर्ट्स में एक यूनिक फीचर आने वाला है? वेल गाइस, अगर आप YouTube शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो तो डेफिनेटली आपके साथ डूम स्क्रॉलिंग वाला चीज हुआ ही होगा कि आप बेमतलब स्क्रॉल किए जा रहे हो एंड धीरे धीरे करके घंटों पार हो गए। वेल, क्या इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए YouTube की तरफ से एक अपडेट आने वाला है ऑफ टाइम लिमिट? कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यही क्लेम किया जा रहा है कि टाइम लिमिट अगर आप सेट कर देते हो तो जैसे ही वो डेली टाइमर हिट होगा तब आप स्क्रॉल नहीं कर पाओगे शॉर्ट सेक्शन में। नाउ एज आई सेड, ये खाली रिपोर्ट है, अभी तक कुछ भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आया इसका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन एंड एक टोल स्टाफ के बहुत ही शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस, एक वुमेन टोल स्टाफ को 7 थप्पड़ मारी इन जस्ट 4 सेकेंड्स ओवर अ फास्ट टैग इशू। यस गाइस, ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है एंड ऑफ कोर्स मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा पाऊंगा ड्यू टू गाइडलाइंस, बट वो लगातार यार चिल्ला रही थी एंड घुसकर उन्हें थप्पड़ मारने लगी थी एंड इसके पीछे रीजन सुनकर आप हैरान रह जाओगे। एलिजेडली बताया जा रहा है कि उनके फास्ट टैग में इनफ बैलेंस नहीं था, तो टोल वर्कर बस उन्हें बोले थे कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो गुस्सा हो गई एंड वो उनके बूथ के अंदर घुस के उन्हें थप्पड़ मारने लगी। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कैमर वाइटी ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन 14 शॉर्ट्स ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली मंगेश शिंदे शॉर्ट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।